नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। और आज की जो क्लास होगी वो इम्पोर्टेंट क्लास है। और साथ ही मैं बता दूं, जो आज की क्लास है वो मेनली जो क्लास होगी वो एसएससी जीडी के लिए होगी, जो आपकी एग्ज़ाम 2021 में होने वाली है उसके लिए। और आज की जो क्लास है वो क्लास होगी आपकी मैथ की। ठीक है, तो मैं पहले बता देता हूँ, मैथ की आज से जो रेगुलर क्लासें स्टार्ट हो रही हैं और आपको रेगुलर क्लासें मिल जाएंगी। रीजनिंग की क्लास है वो भी जल्द आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ का टॉपिक। और मैथ का जो आज का टॉपिक होगा वो होगा समय, दूरी और दौड़। आज का जो आपका टॉपिक है वो है समय, दूरी व दौड़। तो देखिए टॉपिक बड़ा ही सरल टॉपिक है, अगर बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आप इसको पूरा समझ लेते हो तो ये मेरा मतलब कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और आज की इस क्लास में मैं आपको समय, दूरी व दौड़ पूरा करवा दूंगा, वो भी पूरे एकदम याद करवा दूंगा। ठीक है, रटा दूंगा आपको। लेकिन मैं वही बात दोबारा बोल रहा हूँ कि आपको क्या है, बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि जैसे स्किप करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट होते हैं, पहले वो पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद में मैं आपको हर एक पॉइंट के लिए आपको क्या कराऊंगा, अलग से क्वेश्चन भी करवाऊंगा। देखिए पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए पहला पॉइंट, जो आपकी समय मतलब दूरी जो होगी, चाल जो होगी, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, किससे निरूपित करेंगे, एक्स वाई व जेड से। एक्स वाई जेड से अपन क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। ठीक है, ये क्या है, चाल के लिए चिन्ह दिए गए हैं आपको। ये क्या है, चाल के लिए चिन्ह दिए गए हैं, जो आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में जो फर्स्ट इसमें एक पॉइंट आता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जब दो चालों का औसत निकालना हो, फॉर्मूला की बात करेंगे अपन, किसकी, फॉर्मूला की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको हमेशा क्या रखना है, जो समय दूरी के लिए याद रखना है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला पढ़ेंगे अपन, क्योंकि फॉर्मूला के बिना कोई भी क्वेश्चन करना आसान नहीं है। देखिए दो चालों का अगर औसत निकालना है आपको, कौन सी, दो चालों का औसत निकालना है, तो जो सूत्र होगा यानी जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा 2x y अपॉन x प्लस वाई। देखिए किसकी बात कर रहा हूँ, दो चालों का औसत निकालना है, और उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2x अपॉन x प्लस वाई है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि अगर तीन चालों का, कितनी चालों का, तीन चालों का अगर औसत निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है आपको, औसत निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस xz। देखिए फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, और ये दोनों फॉर्मूले हैं वो लास्ट तक आपको जो समय, दूरी व दौड़ पूरा करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए चलते हैं अपन जो सिंपली अपन पढ़ते हैं फॉर्मूला, वो क्या होता है। देखिए चाल का जो सिंपल फॉर्मूला होगा जो हमेशा आपको याद रखना है वो होगा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, अगर आपको दूरी निकालनी है, देखिए चाल अगर निकालनी हो तो दूरी को लेंगे और फिर दूरी का किस में भाग जो समय का किस में भाग दे देंगे, दूरी में अपन भाग दे देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। अगर आपको क्या दिया हो, चाल दे दी गई हो और समय दे दिया गया हो, तो आप दूरी कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका भी फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। अपने को क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो दूरी का जो फॉर्मूला होगा वो हो गया चाल इंटू समय। क्या होगा, चाल इंटू समय। तो आपको जो ये फॉर्मूले मैं बार बार बता रहा हूँ, जो भी मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ यहाँ पर, वो क्या कर लेना, आपको याद कर लेना है। अब मानिए आप लोगों को दूरी दी गई है और चाल दी गई है, दूरी दे दी है और चाल दे दी है, आपसे पूछा है कि समय कितना होगा। क्या पूछा है, समय कितना होगा, यानी टाइम पूछ लिया है। तो टाइम आप कैसे निकालोगे, तो देखिए
टाइम निकालने के लिए आपको फॉर्मूला ये लगाना है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको 5 फॉर्मूले कंप्लीट करवा दिए और 5 फॉर्मूले क्या है, इंपॉर्टेंट है। 2 चालों का अगर औसत निकालना है आपको तो फॉर्मूला क्या होगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई होगा। ठीक है, ये 2 चालों के औसत के लिए होगा। दूसरा मैंने बताया था अगर 3 चालों का औसत निकालना है अपने को तो क्या होगा, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस xz, ये फॉर्मूला यूज में लेना है। फिर मैंने सिंपली आपको फॉर्मूला बता दिया है जो क्या है कि इंपॉर्टेंट है। चाल का फॉर्मूला क्या होगा, चाल अगर अपने को डिनोट करनी है, निकालनी है, अपने को निकाल के बताना है तो फॉर्मूला होगा दूरी बटे समय। अगर दूरी अपने को निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो गया, चाल इंटू समय। अगर समय अपने को निकालना है तो दूरी बट्टे चाल। तो आप लोग क्या करोगे, पहले तो इस सब का क्या ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो, ताकि आप अगर जब दोबारा पढ़ो तो क्या हो जाए, आपको याद ये रहे। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लिया सभी ने, नहीं लिया तो स्क्रीन शॉट ले लो भाई। क्या है कि बार बार मैं नहीं बताऊंगा, एक ही बार मैं ये फॉर्मूला कंप्लीट करवा रहा हूँ। ले लिया होगा स्क्रीन शॉट, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। उसके बाद में देखिए पॉइंट 2-3 पॉइंट और बता रहा हूं, ठीक है, वो भी ध्यान रखिए। अगर विपरीत चाल दी गई हो, विपरीत दिशा में चाल दी गई हो तो अपन उसको क्या करेंगे, योग करेंगे। विपरीत दिशा में चाल दी गई हो तो क्या करेंगे, उन दोनों का योग करेंगे। योग यानी जोड़ेंगे। ठीक है, योग करेंगे। अगर विपरीत नहीं, मतलब समान चाल दी गई हो, समान चाल दी गई हो, समान दिशा में। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए, देखिए विपरीत दिशा का मतलब क्या है, यानी एक जो बंदा है ए है वो कहाँ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ए वाला जो बंदा है वो किसकी तरफ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, और बी वाला बंदा फिर वापस किसकी तरफ आ रहा है, ए की तरफ आ रहा है। तो ये क्या हो गए हैं, दोनों विपरीत दिशा हो गई है कि ए वाला किसकी तरफ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है, और बी वाला किसकी तरफ आ रहा है, ए वाले तरफ आ रहा है। यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर है कि समान दिशा में किसमें भाई, समान दिशा में चाल दी गई हो, समान दिशा में अगर चाल दी गई हो तो अपने को क्या करना है, दोनों चालों का अंतर करना है। तो दोनों चालों का अंतर करना है। ठीक है, समझ गए होंगे। यानी देखिए ए वाला जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिर क्या हुआ, बी भी, ये वाला सी है और सी भी किसकी तरफ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है। तो मतलब दिशा क्या हुई इनकी, समान हुई। दिशा क्या हुई इनकी, समान हुई। तो समान होगी तो अपने को क्या करना है, दोनों चालों का क्या करना है, अंतर लेना है। और अगर विपरीत दिशा में हो तो चालों का क्या लेना है, योग करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉइंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जो समय, दूरी और अगर आपको पढ़ना है तो इन पॉइंट्स के आधार पर पूरा क्लियर होगा। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, देखिए जो भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जब पढ़ें तब क्या रहे, आपको याद रहे। और स्पेशल ये किसके लिए क्लासें लगाई जा रही हैं, आपकी SSC GD एग्ज़ाम 2021 के लिए लगाई जा रही हैं। जो आपको आज से क्या मिलेंगी, रेगुलर क्लास मिलेगी। जो आज से क्या मिलेगी, आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। चलिए इसके बाद में जो पॉइंट होगा वो और पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में अपन इनके बारे में थोड़ा क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे। ठीक है रे, क्या करेंगे, क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे। देखिए अब जो बात बता रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है कि अगर
यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या में बदलना हो, याद रखना आपको, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है, कि यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। ये बात देखिए हमेशा याद रखनी है आपको। देखिए एग्जाम्पल देता हूं मैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक घंटे में मतलब 36 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 1 आवर में 36 किलोमीटर चल रहा है। तो इसको अगर पूछ ले अपने को कि क्या करना है, सेकंड में बताइए, किस में बताना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपको करना क्या होगा, 5/19 से यानी 5/18 से क्या करना होगा, आपको गुणा करना होगा, किसको, 36 को, ठीक है, क्या करोगे, 36 को गुणा करोगे, ठीक है ना, समझ गए ना। तो क्या होगा इसका, 18 दूनी 36, 10 आंसर होगा ना, तो इसका आंसर क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। तो देखिए मतलब मैंने बता दिया कि यदि बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को किस में कन्वर्ट करना, आपको छोटी संख्या में बदलना है, तो किसका भाग करोगे आप, 5/18 से सॉरी गुणा करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए। दूसरा 2 पॉइंट मैं बता रहा हूं वो इसी पॉइंट पर आधारित है, लेकिन इस बार क्या करेंगे, छोटी संख्या को बड़ी संख्या में बदलेंगे। अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या में बदलें तो क्या होगा, आपको 18/5 का गुणा करना है, 5 से क्या करना है, गुणा करना है। अब कैसे करना है वो आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक याद करना है तो उसकी टॉपिक की जो समरी है वो हमेशा आपको याद रखनी है। बिना समरी के आप कुछ कर नहीं सकते। समरी का मतलब है थ्योरी, थोड़ी बहुत थ्योरी जो मैंने बताई है अभी तक, जो क्लास में मैंने बताया है वो क्या है, आपकी समरी हो गई। उस समरी के बिना आप कोई भी क्वेश्चन कर नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए फॉर्मूला मैंने 5 फॉर्मूले बताए हैं, मात्र कितने फॉर्मूले बताए हैं, 5 फॉर्मूले बताए हैं। वो 500 फॉर्मूले क्या है, आपके इंपॉर्टेंट है, क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 500 फॉर्मूला पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे बाहर अगला कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। देखिए मेरा एक ही मकसद है कि मैं जो भी आज क्लास से पढ़ा रहा हूँ वो आपको अभी याद हो जानी चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार बोल भी रहा हूँ। तो भाई बीच में अगर आप स्किप करते हो तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ने बोला क्या है और अपने को क्या सीखना है। तो भाई मैं यही कह रहा हूँ कि आप ना वीडियो पे बना रहना है आपको, ठीक है, क्लास कंटिन्यू करनी है। और ये मेरा वादा रहा आप लोगों से, जितना भी पढ़ाऊंगा वो आपको सॉलिड पढ़ाऊंगा और उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एसएससी जीडी में। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चंस की। क्या बात करेंगे भाई, क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन ऐसे हैं आप भी निकाल सकते हो, कमेंट करके भी बता सकते हो, अगर कुछ गलत हो तो भी आप हमें बताएं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका फर्स्ट है, लिख रहा हूँ बोर्ड पे, फिर उसके बाद में उसको सॉल्व भी करूँगा मैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होगा वो देखिए बता रहा हूँ मैं, 2 मिनट रुकिए। क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए एक व्यक्ति 1 घंटे में 1 आवर में 36 किलोमीटर जाता है। क्या करता है, 36 किलोमीटर जाता है। तो बताओ वह 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा, कितना मीटर जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप समझ तो गए होंगे
इस क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी आपको पॉइंट बताए हैं उनमें से मैंने लिखा है। देखिए क्या है, एक व्यक्ति 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है, ठीक है, क्या करता है 36 किलोमीटर जाता है। तो बताओ वह 1 सेकेंड में कितना मीटर जाएगा। मतलब कन्वर्ट किसको करना है, बदलना किसको है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या में बदलना है। क्या करना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या में बदलना है। और मैंने पॉइंट अभी भी बताया है कि बड़ी संख्या को जब भी अपन छोटी संख्या में बदलेंगे तो हमें 5/18 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए 1 घंटे में बताया, अगले ने कितना किलोमीटर जा रहा है भाई, 36 किलोमीटर जा रहा है। तो अपने को क्या करना है, 1 सेकेंड में कितने मीटर जा रहा है ना, कन्वर्ट क्या करना है, दोनों को करना है, घंटे को सेकंड में करना है और किलोमीटर को कितने में करना है, मीटर में करना है। तो ये कैसे होगा, देखिए बता देता हूँ। 36 जो किलोमीटर है उसको अपन गुना कितने से करेंगे, 5/18 से करेंगे। कितने से करेंगे भाई, 5/18 से करेंगे। तो क्या होगा, 18 दूनी क्या होगा भाई 36 होता है, कितने में गया, 2 बार गया, ठीक है। और 5 दूनी कितना होता है, 5 दूनी 10 होता है। यानी 10 सेकेंड पर मीटर क्या करेगा, जाएगा। यानी वो व्यक्ति जो है वो 1 सेकेंड में कितने मीटर जाएगा भाई, 10 मतलब 1 मीटर कितने सेकंड में जाएगा, 10 सेकंड में जाएगा। तो समझ गए होंगे आप लोग, समझ आ रहा है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखिए भाई पूछा क्या है, 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाता वो पूछा है, और अपने को बदलना किस में है, वो पूछा किस में है, 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा, ठीक है। अरे भाई समझ में आ रहे हो ना। तो देखिए 1 घंटे में कितना जा रहा है, 36 किलोमीटर जा रहा है। अपने को निकालना क्या है, 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा। तो देखिए गुणा किसका करना है, 36 को गुणा करना है किससे, 5/18 से। तो देखिए 18 और 36 कट गए हैं, कितने से, 2 बार कट गए हैं। और 5 को किससे गुणा कर दिया, 2 से गुणा करें तो क्या आएगा, 10 सेकंड प्रति सेकंड आएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, छाप लो, अरे टिप्पणी कर लो इसकी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 100 मीटर की दूरी 9 सेकंड में तय करती है 9 सेकंड में तय करती है। तो उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या बताया गया है, देखिए एक रेलगाड़ी कितने मीटर, 100 मीटर जा रही है और कितने सेकंड में, 9 सेकंड में जा रही है। और पूछा किस में, अपने को किलोमीटर पर आवर में पूछा है। तो देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जब भी आपको किसी मतलब कोई भी राशि दी गई है उसको अगर चेंज करना हो छोटी या बड़ी में, तो उसको किससे गुणा करना है, 5/18 से या 18/5 से गुणा करना है। अगर छोटी संख्या में बदलना हो तो 5/18 करेंगे, अगर छोटी संख्या को बड़ी में बदलना हो तो 18/5 करेंगे। समझ में आ गया आपको। तो देखिए रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, देखिए रेलगाड़ी की जो चाल आपको दी गई है, रेलगाड़ी की चाल, देखिए आंसर ढंग से देख लीजिए, समझ में ना आए तो बार बार पूछ लेना भाई। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं उसको और भी शॉर्ट बना लूँगा, और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और ज़्यादा शॉर्ट बनाने की सोचूंगा। अगर आप बताओगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, देखिए रेलगाड़ी की आंसर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल जो अपने को दी गई है वो है 100 मीटर पर सेकंड। 100 मीटर 9 सेकंड से ये क्या करता है, पूरा करता है। तो अपने को निकालना किस में है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। यानी ये जो दी गई थी वो क्या थी, मीटर में थी, और जो सेकंड टाइम दिया गया था वो था सेकंड में। और अब अपने को किस में बदलना है, किलोमीटर में और आवर में बदलना है। यानी
मतलब छोटी संख्या को किस में बदलना है, बड़ी संख्या में बदलना है। किसको बदलना है भाई, छोटी को बड़ी संख्या में बदलना है। तो देखिए अब निकालेंगे तो गुणा आप बताओगे कितने में करना है अपने को, 100/9 दे दिया है अपने को, जो क्या है रेलगाड़ी की चाल है। अब इसको गुणा कितने में करेंगे, कोई बताएगा, कोई बताएगा। गुणा करना तो आता है ना रे, अरे गुणा करना तो आता है ना, ठीक है कोई बात नहीं है। चलिए देखिए इसको बात करेंगे अपन 18/5 से गुणा करेंगे। तो देखिए 9 से 18 कट गया कितनी बार, 2 बार, ठीक है। और 5 से 100 कट गया कितनी बार, 20 बार। तो अब बचा क्या है आपके पास, बचा क्या है 20 × 2 यानी 40 किलोमीटर पर घंटा। यानी अब जो बंदा होगा वो उसकी चाल 40 किलोमीटर पर घंटा होगी। अगर किलोमीटर में अगर आप पूछते हो, अगर वो 100 मीटर की दूरी 9 सेकंड में तय करे तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 40 किलोमीटर पर घंटा। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं ना, आने चाहिए। देखिए इतने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, और आपके जो समय दूरी जो भी मतलब टॉपिक चल रहा है अपना, है ना, उसमें इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। टाइम डिस्टेंस वाला जो है उसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे थोड़ा जटिल भी बताऊंगा, ये मत सोचना कि सर आप तो क्या बताएं सिंपली क्वेश्चन बताएं, नहीं डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आएंगे, आप टेंशन मत लो। क्वेश्चन सारे तरीकों से करवाऊँ, 3 तरीकों के क्वेश्चन होते हैं, वो तीनों तरीकों के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखना पड़ता है यार, क्वेश्चन आपको पता है कि, है ना, तो क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ दोबारा से। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई अब, और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है भाई, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखिए, कार दी गई है, कार, एक कार है, 4 घंटे में 144 किलोमीटर जाती है। देखिए याद रखना आपको, जाती है। तो बताओ वह 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। देखिए दोस्तों पूछा क्या है, आपको पूछा क्या है, देखिए पूछा कुछ भी नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ करने वाली बात है नहीं। देखिए क्या पूछा है, कार 4 घंटे में 144 किलोमीटर जाती है। तो भाई पहले आप लिख लीजिए, पॉइंट बनाइए आप, फैक्ट जो पॉइंट, यानी 4 घंटे में कितना जाती है, 144 किलोमीटर जाती है। कितना जाती है, 144 किलोमीटर जाती है। तो अपने को अपन निकालेंगे किसमें, पहले 1 घंटा का निकालेंगे कि 1 घंटे में कितना जाती है। तो देखिए 1 घंटे में तो 1 घंटे में क्या होगा, 144/4, है ना। 144/4 करेंगे तो ये कितने में आ जाएगा भाई, 36 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई, 36, सही तो किया है ना रे, 36 किलोमीटर, हाँ एकदम सही है, 36 किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो देखिए 4 घंटे में 144 किलोमीटर जाएगी और 1 घंटे में कितने जाएगी, 36 किलोमीटर जाएगी। अब आप समझ गए होंगे अपने को निकालनी कितनी, क्या है, दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो दूरी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, दूरी का फॉर्मूला चाल इंटू समय, ठीक है, चाल इंटू समय। यार ये तो बताया था, चाल इंटू समय तो बताया था। दूरी का फॉर्मूला हो गया आपका चाल इंटू समय। और अब देखिए चाल क्या हो गई है, इसकी चाल जो हो गई है वो हो गई है 36 किलोमीटर। देखिए 4 घंटा की तो अपने को पूछी बताई दी है, और अपने को निकालनी कितनी है, 9 घंटे की निकालनी है। कितने की निकालनी है, 9 घंटे की निकालनी है। तो 9 घंटे की निकालने के लिए अपने को पहले क्या चाहिए था कि अपने को पता चले कि भाई 1 घंटे में चलती कितनी है।
तो 1 घंटे में ये कितनी चल रही है? 36 किलोमीटर चल रही है। कितनी चल रही है? 36 किलोमीटर चल रही है। तो अब अपने को क्या निकालना है? 9 घंटे की अपन आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय होता है। तो इसकी तो चाल जो हो गई वो क्या हो गई है? चाल तो हो गई 36 किलोमीटर, ठीक है, और समय क्या हो गया है? 9। तो आपका जो आंसर होगा, इसको क्या कर लें आप, गुणा कर लें, तो आपका आंसर जो हो गया 36 9 54 और 27 5 32, यानी 324, ठीक है, 324। तो ये दूरी कितने किलोमीटर तय करेगी भाई? 324 किलोमीटर तय करेगी, ठीक है। दूरी कितनी तय करेगी भाई? 324 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो देखिए समझ में आ गया होगा। पहले 4 घंटे की निकाली थी अपन ने, जो कि अपने को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में अपन निकालेंगे 1 घंटे की, कि 1 घंटे में ये कितनी दूरी तय करता है। उसके बाद में अपन निकालेंगे भाई दूरी बराबर चाल इंटू समय। ये फॉर्मूला अपन याद रखेंगे, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन ने सामने क्या हो जाएगा? चाल क्या हो जाएगी? 36 किलोमीटर हो जाएगी, और जो समय है वो कितना हो गया? 9 किलोमीटर हो गया, सॉरी 9 घंटे दिए गए हैं, ठीक है, 9 घंटे हो गया। और उसके बाद में अपन इनको क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे, यानी इंटू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 324 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, हर मेड़ कहते हो ना, मेड़, हर मेड़ के क्वेश्चन करवाऊंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या रखना है? इस पर ध्यान रखना है, ठीक है। क्लास में आपको क्या करना है? बंद रहना है यार। ऐसे नहीं है कि क्लास से कहीं दूर चले जाओ, आप जाना कहीं पर नहीं है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि जितना करवा दूंगा वो करवा दूंगा। देखिए जो भी करवाऊँ वो दोबारा नहीं करवाया जाएगा, ये पहले बता, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर आपको लगे तो बता देना। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा ध्यान से देख लेना भाई, इस क्वेश्चन को, बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है, टाइम भी लगेगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, एक व्यक्ति को 8 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। दूरी तय करनी है। दूरी क्या करनी है भाई? तय करनी है। यदि वह यात्रा का 1/3 भाग आधे समय में तय करें। आधे समय में तय करे। देखिए क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, वरना मैं बोल के भी कर सकता हूं, सॉरी कर लेता है। तो बताओ कमेंट में आंसर आप भी दे सकते हो भाई, अगर गलत लगे तो आंसर आप भी दे सकते हो। वीडियो कैसा लगे वो भी बता देना, ठीक है, कि भाई वीडियो आपका ऐसा लगा है, थोड़ी प्रॉब्लम है, बोलने में दिक्कत आ रही है, लिखने में दिक्कत आ रही है, या फिर समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो बता देना, क्योंकि आप बताओगे नहीं तब तक मुझे पता भी नहीं चलने वाला। नियत समय में दूरी तय हो सके। देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बिल्कुल छोटा सा है, इसका ज़्यादा बड़ा आंसर है नहीं, ठीक है। देखिए पूछा क्या है, एक व्यक्ति को 8 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह वह यात्रा का 1/3 भाग, कौन सा भाग भाई? 1/3 भाग आधे समय में ही तय कर लेता है, तो बताओ वह शेष दूरी को किस चाल में तय करे ताकि नियत समय में दूरी तय हो सके। तो पहले तो एक समय भाग मतलब अपने को क्या निकालना है? यात्रा का 1/3 भाग निकाल लेना है। देखिए
यात्रा का जो देखिए आंसर दिया गया है, देखो अपने को दिया क्या गया है, दिया क्या गया है कि वो 1/3 भाग में, यात्रा के 1/3 भाग में कितना किलोमीटर भाई, मतलब 120 किलोमीटर तय कर लेता है, आधे में कर लेता है, ठीक है, आधे समय में तय कर लेता है। 100 मतलब अपन निकालेंगे 1/3 भाग कौन सा है इसका, तो देखिए 1/3 को गुणा करना है 120 से, तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना, तो 40 आ गया इसका, तो 40 किलोमीटर आप समझ गए होंगे, ठीक है। 1/3 भाग कौन सा हो गया है, 40 किलोमीटर हो गया है, जो कि कितने में कर लेता है, आधे समय में पूरा कर लेता है। यानी 8 घंटे दिए गए थे, 8 में से क्या निकाल दो आप, 4 निकाल दो, तो बचे कितने हैं अपने पास, 4 बचे। तो 4 का तो अपने पास क्या आ गया है भाई, 4 का तो अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया है। आंसर क्या है 4 का, 4 का आंसर है 40 किलोमीटर, ठीक है। अब बच्चे 4 का अपने को क्या करना है, निकालना है, बच्चे 4 का अपने को निकालना है। तो देखिए शेष कितनी हुई, शेष दूरी देखिए 120 में से क्या निकालेंगे अपन, 40 कम कर लेंगे, क्योंकि 1/3 भाग जो है वो आधे समय में कंप्लीट कर लिया है इसने, तो इसका आंसर जो कितना हो गया, 80 हो गया। क्या हो गया है, 80, ठीक है। अब अपने को क्या निकालनी है, ठीक है, अब चाल निकालेंगे, ठीक है। चाल का फॉर्मूला जो मैंने बताया आपको, चाल बटे क्या होगी, चाल बराबर है दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होगी, दूरी बटे समय होगी, ठीक है। तो चाल देखिए दूरी क्या हो गई है इसकी, दूरी 80 हो गई है, ठीक है, और समय क्या हो गया है, 4 घंटा हो गया है, ठीक है, समय क्या हो गया है, 4 घंटा हो गया है। तो 4 को जब 80 को जब 4 का भाग करेंगे तो कितने बार कटेगा भाई, ये 20, तो यानी 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से क्या करना पड़ेगा, तय करेगा ये, ठीक है। नियत समय में अगर दूरी तय करनी है तो 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से इसको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा भाई, चलना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा नहीं है, निकालने का तरीका सरल होना चाहिए। देखिए क्या पूछा है, एक व्यक्ति को 8 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, कितनी करनी है, 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। उसके बाद में क्या पूछा है, क्या बताया अपने को, यदि वह मात्र यात्रा का 1/3 भाग यानी 1/3 पार्ट जो है, क्या है 1/3 पार्ट जो है वो क्या कर लेते हैं आधे समय में, यानी आधा समय क्या हुआ है, 8 घंटा था, और 8 का आधा क्या करेंगे अपन, 4 करेंगे, तो यानी 4 घंटे में वो क्या कर लेता है, 1/3 भाग यानी 40 किलोमीटर पूरी कर लेता है। फिर क्या बची है अपने पास, शेष दूरी। अब बाकी दूरी कितनी बची है, तो देखिए पहले तो अपन समय निकालेंगे कि 4 घंटे और बचे हैं अपने पास, कितने घंटे बचे हैं, 4 घंटे बचे हैं, और 4 घंटे में शेष दूरी कितनी बची है अपने पास, 80 किलोमीटर बची है, ठीक है। 80 किलोमीटर जब बची है तो उसको अपन किस चाल से चलें ताकि वो नियत समय में दूरी को क्या कर ले, पूरा कर ले। तो दूरी को पूरा करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो क्या कर पाएगा, अपनी दूरी को नियत समय में तय कर पाएगा, ठीक है। देखिए आज के इस वीडियो में मतलब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कल थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखिए चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या होगा आपका, इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना यार, ठीक है। मार्कर, कमेंट कर दो यार, वीडियो पर लाइक भी कर दो, ठीक है, क्या कर दो भाई, वीडियो पर लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए मोहन, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोहन स्थान ए से बी की ओर 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गया तथा बी से ए की ओर
60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आया, तो दूरी जो होगी वो पूरी यात्रा, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। देखिए पूछा क्या है आपने को, औसत चाल पूछिए, औसत चाल क्या है, क्या पूछिए है, औसत चाल अपने को पूछिए। ठीक है, समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है वो बता देना भाई, समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है वो बता देना। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या पूछा है। अपने को 2 चाल दी गई हैं और 2 चाल के लिए मैंने फॉर्मूला भी कुछ अलग ही बताया था। देखिए क्या कर रहा है, एक मोहन है वो क्या करता है, स्थान ए से किसकी तरफ जा रहा है भाई, बी की तरफ जा रहा है, और किस चाल से, 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। फिर वो वापस क्या करता है, बी से ए की तरफ आता है। ठीक है, कितनी चाल से, 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। अब आप समझ तो गए होंगे कि चाल अपने पास कितनी दी गई है, 2 चाल दी गई है, और 2 चाल की अपने को निकालनी क्या है, औसत चाल निकालनी है। तो देखिए मैंने फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिया है कि 2 चाल के लिए औसत जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा भाई, औसत जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2xy अपॉन x प्लस y। और इतना किया नहीं कि आपका आंसर कंप्लीट आ जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं अपने को, देखिए औसत चाल निकालनी है अपने को, क्या निकालनी है, औसत चाल। और फॉर्मूला क्या होगा इसका, 2xy अपॉन x प्लस y। तो देखिए आप समझ ही गए होंगे कि ये फॉर्मूला जैसे ही आपके सामने आता है, आपको पहले तो ये याद रखनी है कि ये चाल कौन कौन सी दी गई हैं, और अगर आपको चालों का पता चल जाता है तो आपका आंसर तुरंत आपकी मतलब खोपड़ी में बैठ जाएगा कि भैया आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 2 गुणा x का मान क्या हो गया, 40 किलोमीटर हो गया। ठीक है, फिर y का मान कितना हो गया है, 60 किलोमीटर हो गया, यानी ऊपर की दोनों संख्याएं जो क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अपने को क्या करना है, x प्लस वाई, यानी 40 प्लस 60, दोनों चालों का क्या करना है, अंतर है ना। ठीक है, योग करना है, दोनों चालों का अपने को क्या करना है, योग करना है। योग क्यों करना है कि देखिए मैंने एक पॉइंट बताया था कि जब भी विपरीत चाल दी गई हो, कौन सी चाल दी गई हो, विपरीत चाल दी गई हो, यानी ए कहाँ से जा रहा है, मोहन ए से बी की ओर जा रहा है। ठीक है, फिर बी से किसकी ओर आ रहा है, ए की ओर आ रहा है, मतलब दोनों की चाल क्या है, विपरीत हो गई ना, दोनों की चाल क्या हो गई भाई, विपरीत हो गई है, एक दूसरे के विपरीत हो गई है। और जैसे मैंने बताया था कि विपरीत चाल में अपन क्या करेंगे, दोनों चालों का योग करेंगे, क्या करेंगे, योग करेंगे। तो भाई योग जैसे ही अपने करते हैं तो नीचे वाले का योग कितना आ गया भाई, 100 आ गया। ठीक है, और अब ऊपर वाले का आप लोग बताओ मुझे कितना आने वाला है, कितना आने वाला है भाई, 240, बताओ भाई कितना आने वाला है, बता दो रे। देखिए 2400 इंटू 2, ठीक है, इसका ऊपर लेकर आ गया 2400 और 2 से 2 बिंदु कट गई और बिंदु कटने के बाद 24 दूनी 48 किलोमीटर पर घंटा औसत चाल। औसत चाल निकाल दी है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोड़ बाकी गुणा भाग सीख लेना भाई ढंग से, तुरंत होने चाहिए, मेरी तरह लटकते मत फिरना, ठीक है ना। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ कि मोहन स्थान ए से बी की ओर 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गया तथा बी से ए की ओर 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से मतलब वापस आया है। यात्रा में उसकी औसत चाल पूछी है, यानी विपरीत दिशा में जाएंगे, विपरीत दिशा में जैसे जाएंगे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे
और इसका जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। और फिर उसके बाद में आपकी जो चाल आ गई थी, आंसर जो आ गया वो आ गया 48 किलोमीटर पर हावर। ठीक है ना, 48 किलोमीटर पर हावर। तो भाई देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इनका नहीं लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन जो फर्स्ट मैंने फॉर्मूलेज आपको करवाए हैं फॉर्मूलाज, उन फॉर्मूला का आपको पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको हमेशा याद रहे जब भी आप पढ़ो। ठीक है, तो देखिए वीडियो में आज इतना ही करवाएंगे और उसके बाद में कल अपन इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। और कल मैं क्या करूँगा, आपको जो मतलब समय दूरी ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है, और उसके बाद में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ कि भाई ये जो क्लासें आपकी चल रही हैं रेगुलर चलेगी, एसएससी जीडी के लिए, मेन एसएससी जीडी के लिए ही है, ओनली एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, बाकी कोई मतलब ये नहीं है कि ये नहीं कहूँगा पटवारी की हो गई, रास्ता पुलिस की हो गई, और किसी की नहीं है, ओनली एसएससी जीडी के लिए बता रहा हूँ। रेगुलर क्लासें आपको मिलेंगी। कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कहाँ पर भी आपको बोलने में दिक्कत है, मतलब बोलने में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, तो मुझे बता देना, जल्दी बोल रहा हूँ या धीरे बोलना है वो भी बता देना। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को क्या करते हैं भाई, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए।